बातें अर्ज कर देता हूँ, उसके बाद जैसा आपका जी चाहेगा मैं वैसे हाजिर हूँ। यकीनन इस मजमे में हर वो बंदा शरीक है जो इस अकीदे का मालिक है कि जहां भी मेरे नबी का जिक्र होता है, अगर हुजूर करम फरमा दें तो वो जलवा गर भी होते हैं। किस किस का अकीदा है जी? किसी को शक की गुंजाइश तो नहीं है जी? हुजूर करम फरमाए तो वो जलवा गर उनकी मर्जी पे है। लेकिन मेरा छोटा सा एक सवाल है, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू शुरू कर सकता हूं। सिर्फ इतना बता दें, अगर हुजूर जलवा गर हों तो उस बारगाह में बैठने का अदब क्या है? मैं एक रिवायत एक बुजुर्गों की है, बस वो सुना के अपनी गुफ्तगू शुरू कर रहा हूं। जिस मजलिस में आप और मैं शरीक हैं, उस मजलिस का अदब सुन लें, फिर उसके बाद तकरीर सुन लें। एक बुजुर्ग थे, वो सारी जिंदगी मदीनातुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के लिए तरसते रहे, तड़पते रहे। आखिरी हिस्से में जाके ना मदीने की हाजिरी नसीब, बिल्कुल ज़ईफ हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे। अपने शागिर्दों और मुरीदों के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे दौलत में हाजिर हुए। तो जब हुजूर की जालियों के सामने सलाम करने गए तो सिर्फ चंद लम्हे खड़े हुए, उसके बाद हुजूर का दर छोड़ के अपने होटल में चले गए। तो मुरीदों ने और शागिर्दों ने होटल में जाके कहा, उस्ताद जी आप सारी जिंदगी मदीने आने के लिए तरसते रहे हैं, आज आपको इस उम्र में जाके हाजिरी मिली तो आप सिर्फ चंद लम्हे हुजूर के सामने खड़े हुए हैं, फिर जालियां छोड़ के बाहर आ गए। तो फरमाने लगे, बेटा असल बात यह है, मैंने सांस रोकने की मश्क की हुई थी और जितनी देर मेरी सांसें रुकी रही मैं हुजूर के सामने हाजिर रहा, और जब मेरी सांस का शोर पैदा होने लगा तो मैं हुजूर का रोजा छोड़ के बाहर आ गया। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सांस की आवाज बुलंद हो जाए और बारगाह रसूल की कहीं बेदबी ना हो जाए। तो आपने सिर्फ इतनी सी मेहरबानी करनी है कि आप जिस बारगाह में हाजिर हैं, ये महफिल मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, महफिल मेरे रसूल की है। तो फिर बारगाह मुस्तफी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब क्या है, उसको आपने समझना है। आप अपने मेहमानों से मोहब्बत करते हैं, मैंने उसका इजहार देखा भी है। आप प्यार से बैठे हैं, अदब से बैठे हैं, आपका अपना मिजाज है, थोड़ा सा मेरा मुख्तलिफ मिजाज है। मैं बस एक गुजारिश करना चाहता हूं, नात खान हो, खतीब हो, नकीब हो, पैसे कोई चीज नहीं है। आप अपनी जान भी दें तो कम है, क्योंकि उसने आपका ईमान ताजा किया और ये तोहफा देना सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नात खान हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी काली कमली उतार के तोहफे में दी थी कि तूने मेरी नात पढ़ी है। तोहफा देना सुन्नत रसूल है, लेकिन मैं इस बाजारी तरीके का कायल नहीं हूं। मैं इस बाजारी तरीके का कायल हूं। आप बाजार में नाचने वालियों पे भी, शादी ब्याह के मौके पे भी यही काम करें और मिंबर रसूल पे भी करें, मेहरबानी करें। जाते वक्त जान भी दें तो कम है। मेरी बात का मतलब ये नहीं कि बेचारा सफर करके आए और भूखा ही चला जाए, लेकिन जिस तरीके को आपने अपनाया ये मेरे नबी का दीन नहीं है। उलमा का अदब यह है, एहतराम यह है कि आप जाते वक्त अदब के साथ जो हदिया आपसे हो पाए आप उनको दें। तो ये जो तरीकाकार है, आप मुझे बताएं, एक बंदा बोकर ले, बोकर बोकर समझते कि नहीं समझते जी? झाड़ू, तवज्जो आप हजरात की कि नहीं? आपने पता नहीं मेरे बारे क्या सोच के रखा था, मैं किस तरफ चल पड़ा हूं। जो आपने सोचा उस तरफ भी आ रहा हूं यार, पहले थोड़ा मेरी तरफ तो आए ना आप। अच्छा मुझे बताएं, एक बंदा बड़ा संजीदा है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसने क्या किया कि बोकर ली, झाड़ू लिया, बहुत शुक्रिया आपका, और उसके जो तीले थे ना, तीले, बोकर के तीले समझते कि नहीं? तवज्जो आप हजरात की कि नहीं? अच्छा उसने क्या किया, बोकर ली, उसके तीले खोल के ना ऐसे ऐसे फेंकता गया, फेंकता गया, फेंकता गया, सारी बोकर खोल दी। और 2 मिनट के बाद क्या करने लगा, सारे तीले जमा किए, फिर बोकर बांध दी। तो आप क्या कहेंगे, यार बंदा बड़ा सियाना लगता था, लेकिन इसने काम सियानों वाला, बड़ा अजीब बंदा है, पहले बोकर को खारा खोल दिया है, फिर उसको समेटने लग गया है।
अब पूरी दथी हाथ में होती है, पहले एक एक करके तो बाद चो। ये कोई समझदारों वाला संजीदा बंदों वाला काम नहीं है। आपकी बड़ी मेहरबानी, मेहमान नवाजी होगी, मेहरबानी करें, थोड़ी सी बस बात रह गई है, तवज्जो से जब आपकी गुफ्तगू सुन, मेहरबानी करें। सिर्फ चंद लम्हों की आपसे बात करने, उसके बाद मैं इंशाल्लाह दुआ के लिए माइक जो है वो सुपुर्द कर दूंगा। तो आप मेरे भाई, जब आपका दिल चाहे ना, पैसे जेब में तंग कर रहे हैं तो निकाल के अपने आगे रख लेना, बच्चा मेरे तक नहीं भेजना। मैंने इतना तवील सफर किया है आपको नबी पाक का दीन सुनाने के लिए। पैसे कमाने के लिए लाहौर में थोड़े काम है, आपसे ज्यादा वसाइल लाहौर में पैसे कमाने के। तो पैसे कमाने होते तो लाहौर में थोड़े काम थे। इतना तवील सफर किया है आपको नबी पाक का दीन सुनाना है। और अगर आपने दीन सुन लिया, समझ लिया, तो मैं समझ जाऊंगा मेरे सफर का मकसद पूरा हो गया। नसीब का रिस्क जो है वो मेरा मुझे मिल जाएगा। जब जब आपका दिल चाहे ना कि मैं उठ के एंजॉय करना है, वो पैसे निकाल के अपने सामने रख लेना, बाद में मैं ले लूंगा आपसे। ठीक है, आप में से किसी बंदे ने उठ के आगे आना, आहिस्ता बोलो कोई नजर ना लग जाए आपको, उठ के आगे आना, किसी बच्चे को भेजना। अब बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े, सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी, सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मैं बिलखुसूस इस इदारे के मोहतमिम इंतजामिया और मस्जिद की इंतजामिया जिन्होंने इस खूबसूरत गुलदस्ते को सजाया, मैं दिल की अथाह गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे साथ किबला तशरीफ फरमाए, उनकी मोहब्बतें उन्होंने इज्जत से नवाजा। अल्लाह ताला आपको भी दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। चंद घड़ियां सबक सुनाना है, मेरे लिए बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, आपसे भी तवज्जो चाहूंगा और सबक भी सुनाऊंगा। जहां कमी कुताही हो ये मेरी इस्लाह भी फरमाएंगे। अल्लाह करीम हम सबको बार बार मदीने की हाजिर नसीब फरमाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दफा रास्ते से गुजर रहे थे कि एक कब्र के करीब से गुजर हुआ तो देखा कि उस कब्र के अंदर बड़ा शदीद अजाब नाजिल हो रहा है। चंद दिन के बाद आपका दोबारा उसी रास्ते से गुजर हुआ तो देखा उसी कब्र के अंदर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही हैं। आप कब्र के करीब रुक गए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मालिक को मौला ये तेरी हिकमत समझ नहीं आई, चंद रोज पहले इसी कब्र में तेरा अजाब था और आज इसी कब्र के अंदर तेरी रहमतें, बरकतें और नूर उतर रहा है, इसका माजरा क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जबरील अमीन को हुक्म दिया कि जबरील जाकर मेरे ईसा नबी को बताओ कि माजरा क्या है। अब जबरील अमीन जमीन पे उतरे, ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, सलाम अर्ज किया, अर्ज करने लगे, ईसा रूहुल्लाह, ये जो साहिब कब्र था ना, इसकी रिपीट बंद कर दें, इसके गुनाह इतने शदीद थे कि इसके गुनाहों के बाइस इसकी कब्र में अजाब हो रहा था। तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि अगर इसके गुनाह इतने थे कि इसकी गुनाह इतने हो गए कि अजाब कब्र हो रहा था, तो फिर अचानक अल्लाह की रहमतें और अल्लाह की बरकतें कैसे नाजिल होने लग गई? तो आपने जवाब बड़ी तवज्जो से सुनना है। ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जबरील अर्ज करने लगे, अल्लाह के नबी, ये जो बंदा कब्र के अंदर है, जब ये दुनिया से आया था तो इसकी बीवी की गोद में इसका बेटा था और आते वक्त ये वसीयत करके आया था कि जब मेरा बेटा बोलने के काबिल हो तो इसको अल्लाह का कलाम जरूर पढ़ाना। आज इसकी बीवी इसके बच्चे को मकतब में लेके गई और उस्ताद ने कहा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ने मकतब में बैठ के पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए ईसा, रब ताला फरमा रहा है कि जिसका बच्चा मुझे दुनिया में रहमान और रहीम कहे, फिर रब को भी हया आती है कि उसके बाप को कब्र में अजाब देगा, बशर्ते पीछे कोई रहमान और रहीम कहने वाला हो। आज हमारे लिए अलमिया यह है कि हम अपनी नस्ल को अपनी हैसियत, अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, औकात से बढ़ के दुनिया की हर चीज देते हैं। जो चीज माँ बाप के अपने पास नहीं है, अगर औलाद मांग ले तो औलाद को वो चीज भी देते हैं। नहीं देते तो सिर्फ और सिर्फ नबी पाक का दीन नहीं देते, इसके सिवा हम दुनिया की हर चीज दे रहे हैं। उसकी मिसाल ये है कि बाप जब बेटी को अपने घर से रुखसत करता है ना, तो कुरान के साये में रुखसत करता है। बाप और भाई उसके साथ साथ कुरान का साया लेके चलते हैं। किसी भी जी शाउर बंदे से पूछा जाए कि बेटी को रुखसत किया तो कुरान का साया क्यों किया, तो यकीनन एक ही जवाब मिलेगा कि कुरान का साया इसलिए दिया कि बेटी जब अपने घर में जाएगी कुरान की बरकत होगी,
तो इसकी जिंदगी में सुकून होगा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, थोड़ी सी तवज्जो फरमाए। अगर कुरान सर के ऊपर हो तो इतनी बरकतें हैं, वो कुरान अगर सीने के अंदर हो तो कितनी बरकतें होंगी यार। हम नस्लों को साया दे रहे हैं, तालीम नहीं दे रहे। हालांकि कुरान नाजिल होने का मकसद ना तवीज था, ना दम दरूद था, ना दुकान पे तवीज बना के लटकाना था, ना बच्चियों पे साया करना था। कुरान के नजूल का मकसद यह था कि उसको समझा जाए और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारा जाए। उसकी मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूं। आप सब अहबाब अपने घर में ओवन, फ्रिज, टीवी, एसी, ये चीजें इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी चीज का डब्बा खोलते हैं तो उस चीज के साथ एक छोटी सी किताब होती है। देखी कभी क्या आपने कि नहीं जी? अच्छा, उस किताब पे लिखा यह होता है कि जो चीज आपने खरीदी है, इस चीज को आपने इस किताब के मुताबिक चलाना है। अगर आप इस चीज को इस किताब के मुताबिक चलाएंगे तो आपकी चीज लंबे अरसे तक भी चलेगी और ठीक भी रहेगी। और अगर आप किताब के मुखालिफ चल के अपनी मर्जी करेंगे तो आपकी कीमती चीज खराब भी हो सकती है। अब आप और मैं इतने समझदार हैं, हम कोई कीमती चीज लें तो सारी जिंदगी उसको किताब के मुताबिक चलाते हैं कि अगर अपनी मर्जी करेंगे तो चीज खराब हो जाएगी, दोबारा खरीदना मुश्किल हो जाएगी। मैं एक अर्ज करना चाहता हूं, दुनिया की हर चीज किताब के मुताबिक चलती है तो अल्लाह ने भी इंसान बना के लवारस नहीं छोड़ा। अल्लाह ने इंसान की रहनुमाई के लिए भी किताब भेजी हुई है। हम हर चीज किताब के मुताबिक चला रहे हैं, लेकिन नहीं चलता तो सिर्फ इंसान किताब के मुताबिक नहीं चल रहा। आपको अपनी कीमती चीज की फिक्र है, लेकिन मुझे एक बात तो बताएं, अपने ईमान की कितनी की फिक्र है? हमने हर चीज का तहफ्फुज किया कि अगर किताब के खिलाफ चले तो महंगी चीज है, खराब हो जाएगी, लेकिन नहीं चले तो सिर्फ हम किताब के मुताबिक नहीं चले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कुरान अल्लाह की लटकती हुई रस्सी है। किसकी रस्सी है जी? पीछे वालों का आवाज आ रही है कि नहीं आ रही जी? किसकी रस्सी है जी? और मेरे नबी ने कितना खूबसूरत और कितना दिल नशी जुमला बोला। फरमाया, ये अल्लाह की ऐसी रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में, दूसरा तुम्हारे रब के हाथ में है। और मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूं, और जब मेरा जी ये चाहता है कि मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं उसका कुरान खोल के पढ़ना शुरू कर देता हूं। और आप तसव्वुर करें कि ये सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुस्तफा की शान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बराह रास्त इस उम्मत से खिताब किया। उम्मत मुस्तफा से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी नबी की उम्मत से बराह रास्त कलाम नहीं किया, लेकिन कुरान में अल्लाह बार बार हमसे कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जब जब मैं ये जुमले पढ़ता हूं तो रश्क आता है, यार हम इतने गंदे होकर भी कितने खुश नसीब है कि हमारे ईमान की गवाही खुद हमारा रब इरशाद फरमा रहा है और फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। तो कुरान करीम जो है, जिन्होंने अपने बच्चों के सीनों में महफूज कर दिया, मेरी गुफ्तगू का एक हिस्सा हो गया, सिर्फ 2 बाकी रह गए हैं। आपने अब चंद लम्हों के लिए तसव्वुर करना है कि ये कुरान और ये दीन हमारे लिए कितना जरूरी है। मैं चेहरे देख रहा हूं, जमींदार भी हैं, नंबरदार भी हैं, गांव के वडेरे भी हैं, जिनके फैसले पंचायतों में चलते हैं। एक बंदे ने अपनी औलाद के लिए 10-12 किले मुरब्बे जमीन छोड़ दी, 15-20 करोड़ की जमीन छोड़ी, 2 करोड़ का घर छोड़ा, 2 लाख का कारोबार भी छोड़ दिया। लेकिन मुझे एक बात बताएं, वो नंबरदार, वो वडेरा जब दुनिया से जाए और उसकी मैयत घर के सहन में पड़ी हो और 4-5 जवान बच्चे उसके सर पे खड़े हो जिनके लिए वो करोड़ों छोड़ के गया, मुझे एक जुमला आपने बड़ी तवज्जो के साथ सुन के उसका जवाब देना है। 15 करोड़ की जमीन, 2 करोड़ का घर, 2 करोड़ का कारोबार वो छोड़ के गया। जब दुनिया से गया तो मैयत घर के सहन में है, 4-5 उसके जवान बच्चे उसके सर पे खड़े हैं, और अगर वो बच्चे टेलीफोन करके किसी को ये कह देना कि आकर अब्बा जी को गुस्ल दे दो, तो यकीन करना उससे बड़ा गरीब बंदा मरा कोई नहीं है।
उसने जिंदगी में क्या कमाया? ये बताओ ना, 15 करोड़ के किले मुरब्बे आपके किस काम आए कि अगर आपका बेटा आपके मरने के बाद आपके जिस्म को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है? आपका करोड़ों का घर आपके किस काम आया कि आपका बेटा आपको नहलाने के लिए तैयार नहीं है? और मेरे भाई, जिस औलाद की खातिर आप करोड़ों अरबों जोड़ के जा रहे हैं ना, इस औलाद ने आपके साथ सलूक ये करना है कि जिस साबुन से सगे बाप को नहलाया जाता है ना, ये बच्चे बाद में वो साबुन भी अपने घर में नहीं रखेंगे। सगे बाप के कफन का बचा हुआ कपड़ा ये बाद में घर में इस्तेमाल नहीं करते। ये तो बड़ी दूर की बातें हैं। बाप की मैयत के नीचे और चारपे के ऊपर जो खेस चादर बिछाई जाती है ना, बाद में कोई बच्चा सर पे लेके सोने के लिए तैयार नहीं होता। अब्बू का मोबाइल अब्बू की निशानी है, गाड़ी अब्बू की निशानी है, चेक बुक अब्बू की निशानी है, लेकिन जो अब्बू के बदन से कपड़े उतरते हैं ना, वो यूं बच्चे उठाते हैं 2 उंगलियों से। उसको पूरा हाथ लगाने के लिए आपकी औलाद तैयार नहीं है। इंसान ने अगर अपने लिए जीना हो ना, अपने लिए, तो उसको 2 वक्त की रोटी काफी है। आप मुझे बताएं, जितने लोग मुशक्कत करते हैं, मजदूरी करते हैं, मुलाजमतें करते हैं, ईमानदारी से बताना कौन है जो अपने लिए कमाता है? किसके लिए कमा रहे हो? घर वालों के लिए? एक लम्हे के लिए इस मजलिस में तसव्वुर करना, जिस औलाद की खातिर आपने जिंदगी बसर कर दी है, आपके पहलियां, आपके मुरब्बे आपको मुबारक, लेकिन मुझे बताना, अगर आपके जनाजे में आपके सगे बेटे खामोश हों और उनको जनाजा पढ़ना भी ना आता हो, तो मुझे बताना आपके मुरब्बों ने आपकी बख्शिश करवानी है? हमने अपनी नस्ल को सब कुछ दिया, अपनी हैसियत, अपनी ताकत, हिम्मत, औकात से बढ़कर सिर्फ नहीं दिया तो नबी पाक का दीन नहीं दिया। किसको ये एतबार है कि उसने इस मजलिस से उठ के अपने घर भी जाना है? भाई, जिंदगी भला क्या है? जो सांस अंदर उतर गया उसने पता नहीं बाहर भी आना है कि नहीं आना। जिंदगी इसका नाम है। लेकिन मुझे एक फैसला अभी मजलिस में करके बताना, किस बंदे को ये यकीन है कि अगर मुझे अभी दुनिया से जाना पड़े तो मेरा बेटा मुझे नहला के, कफना के दफना सकता है? किसको एतबार है कि मेरा बेटा जिसकी खातिर मैंने जिंदगी गुजार दी, क्या वो मेरा जनाजा पढ़ने के काबिल है? ओ भाई, जिसकी खातिर आप जिंदगी गुजार रहे हो वो तो आपका जनाजा पढ़ने के काबिल नहीं है। खुश नसीब है वो माँ बाप जिनके बच्चे आज दस्तारें लेके घर जाएंगे। खुदा की कसम, आज माँ बाप के कदम ना जमीन पे नहीं लग रहे। बच्चा डॉक्टर बन जाए, MBBS कर लेना, इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी मासूम मासूम बच्चों के सीनों में कुरान महफूज करके होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ कुरान करीम का मौजज़ा है। और एक बात तो यहां पे और भी याद रखें, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा किसी दीनदार की तौहीन करे, किसी आलिम बाअमल की तौहीन करे, गुस्ताखी करे, बदतमीजी से पेश आए, अल्लाह ताला उस बंदे को जो कम अज कम सजा देता है ना, अल्लाह ताला उसकी 3 नस्लों में से किसी को दीनदार नहीं बनने देता। एक आलिम दीन की तौहीन करने के लिए कम अज कम 3 नस्लें दीनदार नहीं होंगी। 3 नस्लों से मुराद भला क्या है? 50-50 साल का भी एक बंदा लगा लो तो 150 साल तक उसकी नस्ल में दीन नहीं होगा। मैं उसकी आपको एक मिसाल दूं, अगर आप तवज्जो करेंगे तो मैं मिसाल भी समझा पाऊंगा। मुझे भी आपको भी ना बरादरियां बड़े होने पे फख्र होता है। हम कहते हैं सारा पिंड जी जटां दा है, सारा मलकां दा है, सारा राइयां दा है। एक जुमला कहने लगा, तवज्जो से सुनना है। अगर जट्टों का, मलकों का, अराइयों का जनाजा 1500-2000 हो और इतनी बड़ी बरादरी में अगर आपको अपनी बरादरी का आलम दीन ना मिले, तो उस जनाजे में अपना जनाजा भी पढ़ लेना कि मेरे बाद मेरा क्या होगा। तसव्वुर करें, 1500 का जनाजा तो हुआ, लेकिन क्या 1500 बंदों में हमें एक हाफिज कुरान अपनी बरादरी का नहीं मिला? एक बात को पल्ले बांध लें, सामने मां या बाप का जनाजा पड़ा हो तो जितनी दर्द के साथ सगा बेटा तकबीरें कहेगा ना,
दुनिया का बड़े से बड़ा पीर और मौलवी नहीं कह सकता। क्यों? उसको पता है सामने मेरी मां पड़ी हुई है, सामने मेरा वालिद है, इसकी बख्शिश का सामान मैंने करना है। आप मुझे एक बात तो बताएं, आपने तो ये कदम उठाया, चंद लोगों ने अपने बच्चे असातिज़ा को दिए, उन्होंने तैयार करके वापस कर दिए, वो घर तो महफूज हो गए। बाकियों से मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई, एक लम्हे के लिए मुझे आप बता दो, क्या आप और मैं इस काबिल हैं कि हमारे बड़े अगर आज दुनिया से जाएं तो हम उनको नहला के कफना के उनका जनाजा पढ़ा सकें? या तो सारी जिंदगी जीने की कसम खा लो कि हमने मरना ही नहीं है, और अगर हमने मरना है तो फिर मरना कैसा है? गैरों के सहारे मरना है या अपनों के सहारे मरना है? जिस औलाद की खातिर आप सब कुछ कर रहे हैं ना, मियां साहब ने हम जैसे लोगों के बारे में कहा था कि जब मरने के बाद बंदे के दोनों पांव के अंगूठे बांध दिए जाते हैं ना, तो मियां साहब ने उस नक्शे को बयान किया और फरमाया, पैर फसाड़ प्याए विच वेड़े ते कड्डो कड्डो कर दे, जिन्ना खातर तू पाप कमाए अज किथे ने तेरे कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब बंदा वो है जो किसी की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर ले। और हम क्या कर रहे हैं? बच्चों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। नमाज नहीं पढ़ते, वो यकीन करो जी मजदूरी च टाइम लंघ जाता है, वाई बीजी च टाइम लंघ जाता है, दफ्तर की ड्यूटी बड़ी लंबी होगी, नमाज का टाइम ही नहीं मिलता। बच्चों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। और मेरे नबी ने इसी बंदे को सबसे बड़ा बदनसीब बंदा कहा है, जो किसी की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर रहा है। तो सबसे पहला काम जो आपके जिम्मे है, जो बच्चे आज तैयार हुए, जिनको आज दस्तारें दी जाएंगी, ये बच्चे आपके लिए एक मॉडल है। होना यह चाहिए कि अगर जिंदगी ने वफा की, हमें अगले साल मौका मिला, तो हमें साथ ये खुशखबरी इस मस्जिद में मिलनी चाहिए कि सारे गांव ने मिल के ये फैसला किया है कि हमने अपनी इसी मस्जिद से आलम दीन भी तैयार करने हैं। लोग कहते हैं जी खानदान से डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, थानेदार होना चाहिए। मैं कहता हूं खानदान में एक आलम दीन भी होना चाहिए। उसकी मैं मिसाल देता हूं आपको। मरने वाले का बेटा, क्या बोला है जी मैंने? पहले सच्ची सीधे पहली बार है जो मौलवी सुनिया ना, ताई चुप कर, बोलो तो सही यार जरा। मरने वाले का बेटा अगर डॉक्टर हो तो जनाजे में ज्यादा लोग कौन आएंगे जी? यार मेरे पास ना गला है ना राग है, आपको बोलना पड़ेगा यार। मरने वाले का बेटा अगर डॉक्टर हो तो जनाजे में ज्यादा रश किनका होगा? जमींदार हो तो, इंजीनियर हो तो, दुकानदार हो तो। सोचो तो सही, मरने वाले का बेटा अगर हाफिज़े कुरान हो तो, आलमे दीन हो तो, वो भाई जनाजे में जहां तक निगाह उठाओगे ना तुम्हें दस्तारें नजर आएंगी। और मुझे बताओ, जिसके जनाजे पीछे 400 आलमे दीन हाफिज़े कुरान ये कह रहा हो अल्लाह इन्हें बख्श दे, अल्लाह इन्हें बख्श दे, सुनाओ फिर उसके बाप को मरने का मजा आया कि नहीं आया यार? मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, जब तुम किसी से दोस्ती लगाओ तो इस बात को याद रखो कि तुम अपने जनाजे की पहली सफ जमा कर रहे हो। जैसे तुम्हारे दोस्त होंगे वैसी तुम्हारी जनाजे की पहली सफ होगी। आप मुझे बताएं, आपकी ख्वाहिश क्या होती है कि जब कोई हमारा बड़ा चला जाए तो मदरसे के बच्चे हमारे घर आके कुरान पढ़ें? यही चाहते हैं जी? बोले तो सही यार, कि मदरसे के बच्चे आए और हमारे वालिद या वालदा के लिए क्या पढ़े जी? और बच्चा अगर अपने घर में हो तो फिर बुलाना नहीं पड़ेगा। वो 5 वक्त जब अत्तहियात में बैठेगा ना तो कहेगा रब्बना गफिर ली वाली वालिदैया, अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप को भी बख्श दे। फिर आपको सारी बरादरियां जमा नहीं करनी पड़ेंगी। तो मेरी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा यह था कि आपने मरने के बाद अपना जनाजा कैसा करना है, इसका फैसला आप दुनिया में कर सकते हैं। 2 तरह के लोग जनाजों में आते हैं। एक वो बंदा गाड़ी से उतरा, अल्लाह अकबर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, गाड़ी में बैठे वो गए, दुआ भी नहीं मांगी,
दूसरा तबका वो होता है जो 40वें तक आपके बच्चों को पूछेगा, पुत्र कोई चीज तो नहीं चाहिए, और जैसे ही 40वां हो जाएगा उसके बाद आपके घर मेहमानों का आना भी खत्म हो जाएगा। और तीसरे वो होंगे, कोई भी ना आए, वो 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में ये जरूर कहेंगे, अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे। फैसला आपने करना है कि आपने अपने पीछे क्या छोड़ा। मैं एक मिसाल सुनाने लगा हूं, अगर आप मेरी मिसाल समझ लेंगे तो जमींदार जो लोग हैं ना, वो मेरी मिसाल जल्दी समझेंगे। वो एक इलाका था, उनका ना दस्तूर ये था कि वो 1 साल के लिए ना अपना बादशाह बनाते थे, और साल के बाद अपने बादशाह को जंजीरों में जकड़ के दरिया के पार एक जंगल था, जंगल में दरिंदों के सामने फेंक आते थे, और सुबह सूरज निकलने के बाद दरिया के किनारे जो पहला बंदा उनको नजर आता था ना, उसको पकड़कर अपना नया बादशाह बनाते थे, और साथ ये बता देते थे कि तुम बादशाह बने हो 1 साल के लिए, और साल बाद तुम में भी जंजीरें डाल के हम दरिंदों के सामने फेंकेंगे। हर बंदा बादशाह बनता, साल पूरा नशे में गुम रहता, जैसे आजकल भी कुर्सी का नशा है। अब वो नशे में गुम रहता, साल बाद गांव के लोग आते, जंजीरें डालते, बादशाह को उठाते और जंगल में दरिंदों के सामने फेंक देते, और दरिंदे उसको नोच नोच के खा जाते। दस्तूर के मुताबिक ये मामला चल रहे थे। 1 साल ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने बादशाह को जंजीरें डाली, जकड़ा, जंगल में दरिंदों के सामने फेंका, तो दरिंदों ने ना बादशाह को नोच नोच के खा लिया। सुबह सूरज निकलने के बाद जब वो दरिया के किनारे आए तो उन्होंने आकर जिस बंदे को देखा, वो एक ताजिर था और तिजारत करने के लिए उस शहर में आया हुआ था। गांव वालों ने उस बंदे को पकड़ लिया और कहने लगे कि तू हमारा नया बादशाह है और तूने आकर निजाम संभालना है। वो कहने लगा, पहली बात तो यह है कि मैं इस शहर में मुसाफिर हूं, तिजारत करने के लिए आया हूं, मैंने वापस जाना है। नंबर 2, मुझे बादशाहत का निजाम नहीं आता, तुम मेहरबानी करो किसी और को बादशाह बना लो। अब गांव वालों ने कहा कि हमारा कई दहाइयों से यह दस्तूर है कि सूरज निकलने के बाद जो पहला बंदा दरिया के किनारे नजर आएगा हम उसी को बादशाह बनाएंगे, और हमें तू नजर आया है लिहाजा हमने तुझे ही बादशाह बनाना है। उसने फिर बजिद की कि मैं ताजिर हूं, मैं निजाम चलाना नहीं जानता, तो मेहरबानी करो किसी और को बना लो। गांव वालों ने कहा, दूसरी बात भी सुन ले कि साल के बाद हम तुम्हें जंजीरों में जकड़ेंगे जैसे पहले बादशाह को जकड़ते थे, और ये दरिया के पार जंगल है, हम जंगल में दरिंदों के सामने तुम्हें फेंकेंगे और दरिंदे तुम्हें नोच नोच के खा लेंगे। वो ताजिर कहने लगा, पहली बात तो यह है कि मैं बादशाह बनना नहीं चाहता, तुम मुझे जबरदस्ती बना रहे हो और डरा ये रहे हो कि साल के बाद मुझे दरिंदे खाएंगे, मैं तो बिल्कुल बादशाह नहीं बनता। गांव वालों ने कहा कि अगर तू नहीं बनेगा तो हम तुझे जबरदस्ती बनाएंगे। बंदा समझदार था, कहने लगा, पहले मुझे यह बताओ, अगर मैं बादशाह बन जाऊं तो जो मैं कहूंगा उसको मानोगे? उन्होंने कहा, हां तू हमारा बादशाह होगा, सारा साल जो तूने कहना वही होना है। उस ताजिर ने कहा, ठीक है, मैं बादशाह बनने के लिए तैयार हूं। गांव वालों ने उसको लिया, उसके सर पे ताज रखा, लाके तख्त पर बिठा दिया। अब ताजिर समझदार था, उसने एक फौज तैयार की और कहा कि सामने दरिया के पार जो जंगल है ना, उस जंगल में जाओ, जितने भी दरख्त हैं सारे काट दो। अब बादशाह था, उसका हुक्म था, फौज गई, जाकर जंगल के सारे दरख्त काट दिए। उसने अगली फौज को बुलाया और कहा, सामने जंगल में जाओ, जितने दरिंदे हैं सारे कत्ल कर दो। बादशाह का हुक्म था, फौज गई, दरिंदे सारे मार दिए। उसने तीसरी फौज बुलाई और कहा, वो जो जंगल खाली हो गया है ना, अब उस जमीन पे खूबसूरत महल तमीर करो। अब उसने मिस्त्री मजदूर लिए, एक महल बनना शुरू हो गया, दरख्त काट दिए गए, जानवर कत्ल कर दिए गए। महल जब मुकम्मल हुआ ना तो साल मुकम्मल हो गया। अब गांव के सारे लोग जंजीरें लेकर उस बादशाह को जकड़ने के लिए आए। अब बादशाह को जब जंजीरें में जकड़ने लगे तो बादशाह ने कहा, सुनो, मुझे जंजीरें डालने की हाजत नहीं है, ऐसा करो कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूं। अब सारा गांव ताज्जुब में है कि हर बादशाह चीखो पुकार करता था कि मुझे कहां लेके जा रहे हो, मुझे कुछ मोहलत दो। ये अजीब बादशाह है
जो कहता है कि तुम पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूं। तो बादशाह कहने लगा असल मसला यह है, मुझसे पहले जितने बादशाह आए थे वो यहां पे रह के यहीं का सोचते रहे, और मैंने यहां पे रह के यहां का नहीं सोचा, बल्कि जिस घर में मैंने जाना था ना, मैंने उस घर की तैयारी की है। इसलिए आज मुझे जाते हुए डर नहीं लग रहा। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया कि जब गुनाहगार की मैयत लेके लोग चलते हैं तो उसकी रूह चीख कर कहती है कदम आहिस्ता आहिस्ता उठाओ, इतनी तेजी के साथ कहां जा रहे हो। लेकिन जब जनाजा किसी मोमिन का होता है तो उसकी रूह पुकारती है जरा और तेज चलो, कब्र में जाके मुस्तफा से मुलाकात भी करनी है हमें। क्योंकि उसने यहां रह के उस घर की तैयारी की है। उसकी दुनियावी मिसाल ले लें, जो बच्चे आपके सऊदीया कमाने गए हैं, कोई दुबई कमाने गया हुआ है, रहते वहां है, खाते पीते सोते जागते वहां पे हैं, लेकिन मुझे बताएं पैसे कमा कमा के वो कहां भेज रहे हैं? तो मैंने मांगे तो नहीं, सिर्फ पूछा ही है यार, परेशान ही हो गए हो। पैसे कमा के कहां भेज रहे हैं जी? दुबई वाले पैसे कमा के, यूरोप वाले, सऊदीया वाले। क्यों? जब बच्चों ने रहना वहां, खाना पीना सोना जागना वहां, तो पैसा पाकिस्तान क्यों? आप उनसे पूछ के देखें, वो एक ही बात कहेंगे, बाबूजी असी एक दिन ते अपने घर वापस जाना है ना, असी कहना हमेशा इत्थे रहना है, ते घर उथे बनाइए जिथे घर जिथे जिथे ते जाना किथे है, तो फिर घर किथे बनाना है? घर बनाने की दो ही सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि हमारे अपने अमाल इतने अच्छे हो जाएं कि हमें कब्र और हशर का डर ना हो। पहली सूरत क्या है? हम इतने मुत्तकी और परहेजगार हो जाएं, गुनाहों से पाक हो जाएं, तौबा कर लें कि हमें जाने में डर। और अगर ऐसा नहीं हो सका तो दूसरी सूरत यह है कि अपने पीछे कोई ऐसा छोड़ जाओ जो आपकी बख्शिश की दुआ करता रहे। दो ही सूरतें हैं, या तो अपनी तैयारी खुद करो, और अगर जिंदगी बीत गई है, बुढ़ापा आ गया है, मैं तो अपने इलाके में अपने जो बुजुर्ग साथी हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई हैं, उनसे ना प्यार से कहा करता हूं, बाबा जी जिंदगी दी असर हो गई, सूरज डुबन आला जाए। जनाबे उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक खादिम रखा हुआ था जिसकी सिर्फ एक ड्यूटी थी, उसको तनख्वाह देते थे। ड्यूटी ये थी कि तुमने रोज दरबार के बाहर आना है और ऊंची आवाज से कहना उमर अल्लाह से डर जाओ, अन करीब उसकी बारगाह में जाना है, हिसाब देना है। और जनाबे उमर सिर्फ इस जुमले की उसको तनख्वाह देते थे। एक दिन वो आया, उसने दरवाजे पे खड़े होकर कहा उमर अल्लाह से डर जाओ, अन करीब उसकी बारगाह में जाना है, हिसाब देना है। जनाबे उमर ने उसको बुलाया, उसकी तनख्वाह दी और फरमाने लगे तुमने कल से काम पे नहीं आना। रो पड़ा, कहने लगा हुजूर कोई गलती हो गई, ड्यूटी निभाने में खता कर बैठा हूं, कोई गलती होगी तो बताएं, मैं उसकी इस्लाह करने के लिए तैयार हूं, मुझे नौकरी से ना निकालें। जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जुमला सुने, फरमाया ये देख उमर की दाढ़ी में सफेद बाल आ गया है, और जो काम रोज तू करता था ना, अब हर वक्त ये बाल मुझे बताता है कि उमर जाने का वक्त आ गया। सफेद दाढ़ी असर हो गई है, सूरज डूबने वाला है। तो फिर उस घर की तैयारी क्यों नहीं जिस घर में हमने जाना है? आपको फिक्र भला क्या मैं सवेरे उठ के टाइम से ना गया तो डंगरा का की बनेगा, पैलियां का की बनेगा? एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जिस दिन आपका जनाजा होगा उस दिन क्या बनेगा? जिस दिन आपकी कब्र की रात होगी उस दिन क्या बनेगा? हर बंदा भला क्या सोचता है, मेरे बाद मेरे पीछे वालों का क्या होगा, मेरे बाद मेरे पीछे वालों का क्या होगा? कौन सा बंदा ऐसा है जो ये सोचता है कि मेरे बाद मेरा क्या होगा? हर बंदे को ये फिक्र है कि मेरे बाद मेरे पीछे वालों का क्या होना है। कभी सोचा कि जिस घर में मैंने जाना वहां मेरा क्या होना है? तो सबसे पहली गुजारिश जहां से मैंने गुफ्तगू शुरू की थी बस वहीं पे लेके जा रहा हूं कि आपने कोशिश करनी है। हम गुजारिश ही कर सकते हैं, सदा दे सकते हैं, अजान दे सकते हैं, अमल करना आपके इख्तियार में है
कि आप कोशिश करें कि इस मस्जिद और मदरसे को सिर्फ हिफ्ज तक महदूद ना करें, आलम दीन बनाएं। हिफ्ज एक रट्टा है, लगा लिया, अब पढ़ने वाले को पता नहीं कुरान क्या क्या रहा है। मैं उसकी मिसाल देता हूं, आपसे प्यार करने वाला आपको मैसेज भेजे और मैसेज उसने ऐसी जुबान में भेजा जो आपको पढ़ना नहीं आता, आप मैसेज डिलीट कर देंगे या ऐसे बंदे के पास जाएंगे जो पढ़ के सुना सकता हो? बोले तो सही यार। मुझे पता आप थक गए, मेरे भी आखिरी 5-7 मिनट ही रह गए हैं। किसके पास जाएंगे? तो आपने मेहरबानी करनी है, इन हुफाज को उलमा के कदमों में रखें। वो इनको बताएंगे कि जो आपने हिफ्ज किया है ये कुरान आपसे कहता क्या है। और आखिरी गुजारिश मेरी ये है, आप सब बड़ी मोहब्बत और बड़ी चाहत के साथ तशरीफ लाए हैं। मैं आपसे फिर गुजारिश करना चाहता हूं, हम ना दीनदारों पे नुक्ता चीनी बड़ी जल्दी करते हो। वे ना हाफज सारी दिहाड़ी बल्ले कुटता रहता ही। मुझे एक बात तो बताएं, बच्चे क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा? हमारे घर में बच्चा शरारतें करे तो माशाल्लाह कितना क्यूट लगता है, ते हाफज करे वे ना काम चेक कर। कितनी हम किस तरह की निगाहों से बच्चों को मदरसे से जब निकलते हम देखते हैं। मैं एक बात करूं, इनका प्रोटोकॉल क्या है? ये जो बच्चे हाफिज बने हैं इनकी दिलजोई के लिए आप हदीसे पाक सुने, आपको मजा आएगा। दुनिया के अंदर एक दस्तूर ये है, किसी को सबसे बड़ा प्रोटोकॉल देना हो ना दुनियावी एतबार से, तो उसके कदमों के नीचे सुर्ख रंग के कालीन बिछाए जाते हैं। जब बड़े बड़े मुल्कों के वज़राए आज़म सदूर आते हैं तो उनका प्रोटोकॉल ये होता है कि उनके जहाज से लेके उस होटल तक सुर्ख रंग का कालीन बिछाया जाता है। और ये ज़माने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले से चलता आ रहा है कि किसी बंदे को सबसे बड़ा प्रोटोकॉल देना होना तो उसके कदमों के नीचे सुर्ख रंग का कालीन बिछाया जाता है। यह है दुनियावी प्रोटोकॉल। और एक प्रोटोकॉल दीन का है। पहले आपने तवज्जो से मेरी तरफ देखना, मिसाल समझ आएगी। कभी आपने देखा हो कि फिजिक्स पढ़ने वाला बच्चा यूं पढ़ रहा हो, रियाजी पढ़ 2 दूनी 4 2 3 6, कभी ऐसे कर रहा हो? या इंग्लिश पढ़ने वाला आ रिफॉर्मर इज वन हु ब्रिंग्स अबाउट रिफॉर्म इन आ सोसाइटी। कभी देखा आपने बच्चा यूं अंग्रेजी पढ़े, यूं रियाजी पढ़े, यूं फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, मैथमेटिक्स पढ़े, बायो पढ़े? कभी देखा आपने? लेकिन कुरान पढ़ने वाला अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, वो झूम झूम के हिल हिल के क्यों पढ़ रहा है? रियाजी पढ़ने वाला क्यों नहीं हिला? बायो पढ़ने वाला क्यों नहीं हिला? सिर्फ हाफिज ही क्यों हिलता है? अब नबी पाक की हदीस सुने। मेरे महबूबे कायनात खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दीन का तालिबे इल्म अपने घर से निकलता है, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते अपने पर उसके कदमों के नीचे बिछाते हैं। मदरसे में बैठ के जब फरिश्तों के पर हिलते हैं, ऊपर बैठा हुआ हाफिज़ कुरान भी हिल रहा होता है यार, वो फरिश्तों के परों पे पढ़ रहा होता है, इसलिए कुरान पढ़ने वाला झूम रहा होता है। और भाई दुनिया का प्रोटोकॉल ये है, उसके कदमों के नीचे सुर्ख रंग के कलीन बिछाए जाते हैं। और दीन के तालिबे इल्म का प्रोटोकॉल ये है, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते अपने पर उनके कदमों के नीचे बिछा के बैठे होते हैं। बच्चों के झूमने का सबब ये होता है। तो आपने मेहरबानी करनी है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने अपने खानदान का एक बच्चा मदरसे को जरूर देना है। और कम अज कम इंशाल्लाह कह के शैतान दी मां ते मारो पहले यार, कम अज कम इंशाल्लाह तो कहना चाहिए ना यार। तौफीक देना मेरे रब का काम है, और तौफीक भी इरादों में मिलती है। इरादा तो करें, और अगर नहीं देंगे मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। आपका फायदा क्या है? जब आप दुनिया से जाएंगे ना, तो आपका बेटा आपको गुस्ल के लिए तरसने नहीं देगा। वो कहेगा मेरा बाप है, मैं नवावांगा, मेरा बाप है, मैं जनाजा खुद पढ़ाऊंगा। मेरे उस्ताद साहब फरमाया करते हैं कि जब बाप जाता है तो बच्चे आपस में लड़ते हैं। लड़ते किस बात पे हैं? विरासत पे। ए पहली मेरी, ए मकान मेरा, ए प्लाट मेरा। मेरे उस्ताद साहब फरमाते हैं बेटा लड़ाई जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, लेकिन होनी किस बात पे चाहिए कि सारे बच्चे इस काबिल हों कि एक कहे अबू का जनाजा मैं पढ़ाना है, दूसरा कहे मैं पढ़ाना, तीसरा कहे
चौथा कब है? आपने फैसला करना है। मैंने जो बास्केटबॉल की बॉल होती है ना, आपकी गोद में फेंक दी है कि आपने अपना जनाजा कैसा करना है। अगर तो सारे दीनदार चाहिए, आप जनाजा पढ़ाने के लिए एक मस्जिद के इमाम साहब खट 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 कर रहे होते हैं, कारी साहब जनाजा पढ़ा दो। आप बच्चा दीन को देखे देखे, बड़े बड़े उलमा हाथ बांध के मैयत के पीछे खड़े होंगे। हम क्या कहते हैं, ओ पाजी फलाने जड़ते जनाजे के बड़ा ही जनाजा सी। जनाजे बड़े होना कमाल नहीं होता, पढ़ने वाले हों यह कमाल होता है। जनाजा 2000 हो जाए तो जनाजा बाबे एक भी ना आंदा होवे, तो बड़े जनाजे किस काम के। और मोमिन 40 भी हो तो मेरे नबी ने फरमाया जिसकी मैयत पे 40 ईमान वाले जनाजा पढ़ ले, अल्लाह मरने वाले की वैसी बख्शिश फरमा देता है। तो बेहतर है कि 2000 की बरादरी में से 40 पढ़ने वाले काट लो, फिर पता चले कि बरादरी किस काम की है। तो मेरी गुफ्तगू का खुलासा यकीनन आप समझ चुके होंगे। खुलासा यह है, पहली बात मैंने शुरू यहां से की थी, कुरान साया करने के लिए नहीं बल्कि तालीम के लिए आया है। बच्चियों को आप जहेज 15 लाख का 20 लाख का देते हैं, ठीक है, कुरान का सिर्फ साया देते हैं। मेहरबानी करें, बेटी को या बेटे को जब भी शादी के काबिल हो जाए उसको अल्लाह का कुरान जरूर समझाएं। आखिरी जुमला, और मैं दुआ की तरफ बढ़ रहा हूं, इस जुमले में अपनी गुफ्तगू छोड़ रहा हूं। हर बाप चाहता है कि मैं अपने बेटे को यह भी सिखाऊं, यह भी सिखाऊं, यह भी सिखाऊं, लेकिन जिंदगी वफा नहीं करती, वो सारा कुछ नहीं सिखा सकता। आप ये फार्मूला याद कर लें, जिंदगी भर आपको याद रहेगा। आप अगर अपने बच्चे को बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं लेकिन नहीं सिखा पाते, तो एक जुमले का फार्मूला यह है, आप अपने बच्चे को सिर्फ कुरान सिखा दें, फिर अल्लाह का कुरान उसको हर चीज सिखा देगा। आपको सब कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा। अब्बा जी कहते पुत्र मेरी गल नहीं मानता, मेरे हक नहीं अदा करता, मां अलग रो रही है, बाप अलग रो रहा है। हम ना इज्जत दीन वाली चाहते हैं, लेकिन बच्चों को दीन नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं हमारा प्रोटोकॉल दीन वाला हो। बाप घर में कदम रखे तो बच्चे इज्जत दीन वाली करें। भाई जब दीन दिया नहीं तो फिर तकाजा इज्जत दीन वाला क्यों? पहले दीन तो दो उनको। आप सुने, जब दीन की तरबियत हो तो फिर इंजाम क्या होता है। इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सैयदा पाक के बड़े साहबजादे, होश संभालने के बाद सारी जिंदगी अपनी वालदा के साथ बैठ के खाना नहीं खाया। एक दिन सैयदा पाक फरमाने लगी, बेटा हसन, हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारे साथ बैठ के खाना खाएं, लेकिन आप हमारे साथ बैठ के खाना ही नहीं खाते। सुनना दीन क्या है, और जिनकी दहलीज पे दीन उतरा हो। इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, अम्मा जी आपके साथ बैठकर खाना इसलिए नहीं खाता, इस बात से डरता हूं ऐसा ना हो रोटी के किसी टुकड़े पर आपकी नजर हो, और अगर हसन ने वो हिस्सा तोड़ लिया तो कहीं मां की बेदबी ना हो जाए। आपको इज्जत दीन वाली चाहिए ना, बाप है तो इज्जत दीन वाली चाहते हैं। घर में जो माएं सुन रही हैं इज्जत दीन वाली चाहती हैं। जब दीन देंगे नहीं तो फिर इज्जत दीन वाली मिलेगी कहां से। आप प्रोटोकॉल दीन वाला चाहते हैं, जनाजे आप दीनदारों वाले चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दीन देना पड़ेगा। हर रिश्ता चाहता है कि मुझे मेरा हक मिले, तो कभी कभी सोचा करो सबके हक बयान किसने किए हैं। सब जब गुम हो के अपने हक तलाश करेंगे ना, तो एक रास्ता नजर आता है जो सीधा गुंबद खजरा को जाता है। सबको हुकूक दरे मुस्तफा से मिलेंगे। तो मेरी गुफ्तगू का खुलासा भी यही है कि आपने फैसला करना है आपका जनाजा कैसा हो, आपकी कब्र कैसी हो, आपका दुनिया का प्रोटोकॉल कैसा हो। और अगर आपने अपने जनाजों को रौनक बख्शनी है और गुस्ल के लिए तरसने से बचना है, तो आज बच्चों को दीन दे दें, फिर ये बच्चे आपको गुस्ल के लिए तरसने नहीं देंगे, कफन के लिए, जनाजों के लिए तरसने नहीं देंगे। अब जिसके जी में आए वो हासिल रोशनी करे, अब जिसके जी में आए वो हासिल रोशनी करे। हमने तो दिल जला के सरेआम कर दिया, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।